हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग करते हैं हर एक इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की एनालिसिस। साथ में साथ लास्ट में मैं ऑपरेटर लेवल्स भी शेयर करता हूं, तो बनिए रहिएगा वीडियो पे एंड तक। और आज से मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ इतना प्रॉफिट हुआ। आज मुझे 17,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं एक निंजा स्कैल्पर हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग करता हूँ तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं। लोग बोलते हैं कि एक या दो ट्रेड तो इनफ है, ये है वो है। मेरा जब भी सेटअप बनता है स्कैल्पिंग के लिए मैं ठोकता हूँ। सो क्या है, कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, कैसे प्रॉफिट हुआ, क्या क्वांटिटी साइज मैंने रखी थी, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं मिड कैप निफ्टी इंडेक्स से। कल हमने एक्स एबीसीडी देखा था और बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। पहले इसको नीचे आना है, थोड़ा लो को ब्रेक करना है, उसके बाद फिर से एक पुल बैक चाहिए। और जब गिरता है तब हमको छोटे छोटे बड़े टाइम फ्रेम में अच्छे लेवल मिलेंगे। और अगर ये एक्टिव हो गया पैटर्न, ट्रस्ट मी, हमको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेता हूँ तो 200 पॉइंट श्योर शॉट हमको फॉल दिखने को मिलेगा बी पॉइंट तक। क्लियर, 30 मिनट की टाइम फ्रेम है। इस पे हम सिर्फ डायरेक्शन और मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं वो ही देखते हैं और कुछ ज़्यादा देखते नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं जोन को निकाल देता हूँ कि रखना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ इस पे। अभी मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर या फिर इसके नीचे निकलेगा तब ही अच्छा मूव मिलेगा, ये पूरा रेंज, ठीक है। तब तक के लिए अभी हमारा व्यू अगर देखें, बुलिस कब लेना है अग्रेसिवली इसके ऊपर, और बेरिस यहाँ तक और इसके नीचे। क्लियर, ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम है। इस पर ट्रेड नहीं बनता, इस पर व्यू बनता है। बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ऑलरेडी आपको बेरिश पैटर्न ये बड़ा है, बनाया था 2 या 3 दिन पहले। अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वो भी अगर फॉल होगा तो 500 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। क्यों हमको लॉस नहीं होता पता है? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करके देखते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे उसके रिगार्डिंग ऑपरेटर लेवल्स पे प्ले करते हैं। इसलिए अगर एसएल हिट होता है तो छोटा होता है, लॉस होता है तो छोटा होता है, प्रॉफिट होता है तो हमको बड़ा प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं मार्केट में 23,690 का हमारा टारगेट था जो नहीं आया। करीब करीब वहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स किया, डॉट लेवल 23,500 से फिर से एक बाउंस दिया। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, करना कुछ नहीं है, लेके है प्रभु का नाम, इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, ठीक है। आपके पास ये लेवल आ गया, मैं इसको सेम येलो लाइन डार्क कर देता हूँ। ये एक लेवल है, डार्क येलो लाइन। ये जोन के ऊपर एक स्कैल्प अप साइड के लिए, ये जोन के नीचे एक स्कैल्प डाउन साइड के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा। अदरवाइज हमका व्यू क्या है अभी यहाँ पर साइडवे। क्लियर, स्कैल्प मिलेगा लेकिन डायरेक्शन जो ट्रेड करना है हमको, डायरेक्शन देख के वो नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भाई साहब आ गया 786 तक का टारगेट, वहाँ से गिरा, फिर से वो कोशिश की 51,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट। अगर कोई भी 30 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाए और उसका हाई ब्रेक हो यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट ये भी ब्रेक हो जाए तो आप क्विक स्कैल्प 100 पॉइंट के लिए ले सकते हो। आप लोगों को अप साइड के टारगेट दिखेंगे। अदरवाइज ये जोन के नीचे एक स्कैल्प बनता है डाउन साइड के लिए, तब तक के लिए बैंक निफ्टी में स्कैल्प ही करना है, वो भी 20-30 टारगेट पॉइंट के लिए।
प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल रहा, बहुत गंदा वोलेटाइल मार्केट है। देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हाल है। निफ्टी 50 का ये अपडेटेड टारगेट जो है वो इसलिए मैंने दिया है, कुछ किया नहीं है, बीच वाला लेवल है। पुराने वीडियो देख के चले जाना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे ये लेवल्स निकालता हूँ बीच वाला। सो जिसको नहीं पता और जो नहीं है उन लोगों के लिए मैंने ये लेवल्स छोटे बनाए थे, ताकि अगर सस्टेन करता है तो क्विक स्कैल्प छोटे टाइम फ्रेम पे ले सके। क्या हुआ, 25,137 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अच्छा फॉल, फिर से रिकवर करने की कोशिश और फाइनली क्लोजिंग आई 25,156। कल शायद गैप डाउन ओपन होता है इस जगह से, तो देखना है बाइंग का सिनेरियो बनता है तो हमारा ऊपर के लेवल्स और भी मिलेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट देखना है, गैप डाउन ओपन होता है तो बाय देखना है। देखते हैं बिटकॉइन का क्या सीन है। बिटकॉइन का भी ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा था, ठीक है, वो तो कुछ हुआ नहीं, फिलहाल स्टक है। यहाँ पर बाइंग बन रहा था, कहाँ पर क्या बाइंग बन रहा था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज कुछ 17,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहला ट्रेड मैंने लिया था पुट साइड, अच्छा सा प्रॉफिट था, लेकिन प्रीमियम में कुछ मज़ा नहीं था। उसके बाद कॉल लिया, अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, फिर से मैंने पुट लिया, उसके बाद मैंने कॉल लिया, ये यहाँ पर भी मैं अच्छा प्रॉफिट में था। उसके बाद फिर से निफ्टी में कॉल लिया, अगेन पुट लिया, यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट में था और लॉस मैंने बुक किया। फिर ये जो ट्रेड है 25,100 का सी, उस पर मैंने अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मेरे पास 1800 क्वांटिटी थी और 16,000 का प्रॉफिट हुआ। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा माउस टक हो चुका था बीच में, और उसी वजह से मेरा थोड़ा लग गया, अदरवाइज़ 70 to 80,000 प्रॉफिट होता मेरा इसमें। और लास्ट में मैंने एक पुट लिया था जिसमें मैंने लॉस बुक किया। ये कहाँ पर और कैसे टारगेट लिए थे और जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड है और एक मैंने अभी हीरो ज़ीरो तो लिया ही नहीं था, सारे मैंने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड सर्विस नहीं है, सब मैंने दिया था। वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है टेलीग्राम पे, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे ऑपरेटर लेवल्स। गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ सी दिया था 421 पे, जिस पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। जो पुट वाला था मैंने वो शेयर नहीं किया था, क्योंकि रिस्की था, मेरे को मालूम था और मैं रिस्क ले सकता हूँ खुद के अकाउंट पे, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया था। और ये कॉल जो लिया था उस पर अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स हमने बुक किए हैं। साथ मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि देखो ये लॉस हुआ था इस पर, और यहाँ पर मैं जो आपके साथ शेयर किया उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है विथ रीज़न। उसके बाद पुट में एंट्री था, रिस्की था, मतलब कि रिस्की एंट्री थी 280 पे, और मैंने खुद ने भी वो पुट वाला जो था वो लिया था, और उसमें भी आपको मैंने दिखाया मेरी सीट, ठीक है, ऑर्डर सीट, यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ था 330 बुक इजी 20 पॉइंट्स, राइट। ये हुआ मेरा लॉस कवर का स्क्रीनशॉट। ऐसे होता है लॉस रिकवर। दूसरे अकाउंट पे मैंने सी लिया था और लोगों को बोला था कि आप भी ले सकते हो एज अ हीरो ज़ीरो, लेकिन मैंने बीच में ही, मेरा टारगेट है 200 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ का इस अकाउंट पे प्रॉफिट करना, क्योंकि 3,000 का ही सिर्फ फंड है। वो बताया था मैंने। उसके बाद सी लिया था, लेकिन रिस्की था इसलिए स्मॉल क्वांटिटी। जैसे ही एक्टिव हुआ मैंने एंट्री, मेरे हुआ क्या कि मैं इस पे टाइप करने जा रहा था, उतनी देर में मेरे से मिस हो गई, तो मैंने ऊपर 260 की बदले 280 पे मेरा एंट्री हो गया, 20 पॉइंट अप, जहाँ पर 20 पॉइंट का स्कैल्पर के लिए टारगेट होता, तो मेरे को लॉस दिख रहा था और मैंने उस पर अच्छे से प्रॉफिट भी बुक किया है, जो 405 का हाई लगा चुका था। कहाँ से कहाँ गया, 370 से
405 इजी 40-50 पॉइंट्स, राइट। और साथ में ये भी बताया कि देखो निफ्टी में 1000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये मैं उस ट्रेड में भी मैंने प्रॉफिट बुक किया था जो बाहर निकल चुका था मेरे हाथ से और लेट एंट्री थी। समहाउ मैं 116 रुपये पे प्रॉफिट में आ गया था और ये मैंने ट्रेड डाउन जा रहा था इसलिए मैंने बुक कर लिया 700 रुपये का। उसके बाद मैंने सारा अपडेटेड चार्ट आपको भेजे कि देखो किसी भी एक इंडेक्स को भी पकड़ लो आप अपने ऑपरेटर लेवल्स पे, ठीक है, वो चलेगा ही चलेगा। लास्ट में मैंने कर दिया था डन फॉर द डे, 2 ट्रेड दे के आया था 25,200 और कॉल और 25,100 का पुट। कब दिया था? 156 पे, 1:56 पे मैंने वो दिया था। और आप लोगों को मैं वो ट्रेड भी बताना चाहूँगा कि क्यों दिया था, क्या था, कैसे था, कब था और क्या हुआ उस ट्रेड का। एक्टिव हुआ था हमारा 25,100 का पुट, विच आई वुड लव टू शो यू। और कहाँ गया? ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कौन सा था। 25,000 यहाँ पर है सी 35 रुपीज़ पे, या तो फिर 25,100 का पुट 35 रुपीज़ पे, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं दोनों स्ट्राइक प्राइस लगा के बता रहा हूँ, देखना सिर्फ। ये 35 रुपीज़ वाला कॉल था, सॉरी पुट था, और ये था उप्स 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 उप्स, दोनों सेम है। रुको जस्ट अ मिनट। 25,200 कहाँ गया? ओके कूल, गुड टू गो। और वहाँ पर लिखा था कि जो भी एक्टिव पहले होगा उसको आपने लेना है, ठीक है। ये नीचे टाइम दिखा रहा है यहाँ पर, मैं आपको वो भी मार्क करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा गौर से, 2:53, राइट। उसके बाद यहाँ पर कुछ 2:56 पे मूव आया, लेकिन एक्टिव कौन सा हुआ था हमारा पहला? आप इधर देख पाओगे टाइम के साथ, 2:02 पे पुट हुआ 25,100 35 रुपीज़ के ऊपर और हो गया रॉकेट। 140 का हाई लगाया। जस्ट काउंट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगी कि इतना हो जाएगा। 42 का हाई लगाया 35 रुपीज़ से, यहाँ पर आप देख पाओगे कितने पॉइंट्स। ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कोई नहीं देगा। 108 3400 भी आप अगर इन्वेस्ट करते, जस्ट 3400, ठीक है, उठा के 3400 3,800 भी आप इनकेस इन्वेस्ट करते तो गेस आपका कितना पैसा बनता? 3x होता, 3x। 10,000 प्लस आपका प्रॉफिट होता सिर्फ 3 मिनट में, 1 2 और 3, दैट्स इट। सो ऐसे ही टिप्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, विथ वेरीफाइड लिंक भी मैं हर रोज़ शेयर करता हूँ। अब आ जाता है मोस्ट वेटेड ऑपरेटर लेवल्स पे कि क्या है हमारे ऑपरेटर लेवल्स, कैसे वर्क किए आज के दिन। ड ड ड ड ड 29, ये रही बड़ी कैंडल। एक्सक्यूज मी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम। स्कैल्प के लिए 1 मिनट और 3 मिनट यूज़ कर सकते हो। कन्फर्मेशन के लिए 5 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट ने कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश, लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ब्रेक हुआ आप लोगों को अच्छा सा एक ट्रेड मिला
13,015 पे आप लोगों ने बुक कर दिया होगा। वहाँ से बाई का ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, प्राइस एक्शन भी देखना होगा। यहाँ पर बाई का एक्टिव हुआ क्योंकि ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, बीच वाला यहाँ पर लेवल होगा। उसके बाद फिर से दूसरा ट्रेड अगर मिड कैप निफ्टी में करते हो तो 2 ट्रेड आपको मिलते हैं, दोनों के दोनों बड़े टारगेट के लिए अच्छा सा प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। अब देखते हैं फिन निफ्टी में भाई साहब ने कैसा प्ले किया है। फिन निफ्टी में डॉट सपोर्ट के पास ओपन गया, पहला ट्रेड, इसको भी ब्रेक किया, दूसरा ट्रेड यहाँ पर छोटा सा स्कैल्प, तीसरा ट्रेड मिला, बूम, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी किक स्कैल्प होता है, ठीक है। तो ये वाला पहला ट्रेड था, यहाँ पर दूसरा ट्रेड था, यहाँ पर तीसरा ट्रेड था, यहाँ पर चौथा ट्रेड था। सारे के सारे टारगेट हिट विदाउट एनी इश्यू। जब भी लेवल्स पे एंट्री एक्टिव होती है आप लोगों के टारगेट हिट होते हैं। यहाँ पर भी सेम सपोर्ट पे ओपन हुआ, पहला ट्रेड हिट, दूसरा ट्रेड यहाँ पर बना था, एसएल हिट हुआ आपका, तीसरा ट्रेड टारगेट हिट, चौथा ट्रेड टारगेट हिट। यहाँ पर 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड सक्सेस, एक में आया एसएल। बैंक निफ्टी इंडेक्स है ये, ठीक है। और अगर एक्चुअल में मैं यहाँ पर बताऊँ कि जब भी ऐसे ट्रेड होता है, ठीक है, तो देखो ये हमारा बीच वाला लेवल, एसएल कितना हिट होता है आपका 2 से 5 रुपए का सिर्फ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर हुई, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट पे, राइट, इस कैंडल पे एग्जिट, क्योंकि ये नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि मेरा बीच वाला लेवल था। इस तरह से लेवल फाइंड करके भी आप अपना एसएल छोटा कर पाओगे। क्लियर? कल क्या करना, कल सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। मार्केट एक रेंज में, इसको मैं निकाल देता हूँ फिर भी चलेगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ अभी 51,417 के ऊपर कॉल लेना है। यहाँ पर बीच में करोगे ट्रेड तो ट्रैप करोगे, लेकिन छोटा सा स्केल पॉसिबल है, बड़े क्वांटिटी के साथ नहीं। सेल कहाँ पर करना है, ये लेवल के नीचे या फिर ये लेवल के नीचे। ये पूरा सपोर्ट जोन है, कहीं से भी ये घूम सकता है, इसलिए मना कर रहा हूँ। इसके नीचे शॉर्ट मार दो, इसके ऊपर या तो फिर इसके ऊपर लॉन्ग कर दो, आपको टारगेट मिल जाएगा। देखते हैं निफ्टी 50 हमारी, उसने आज एक्सपायरी थी, बहुत गुल खिलवाए। क्या हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ मार्केट, पहला टारगेट आ गया, यहाँ पर बीच वाला लेवल था, डॉट लेवल, डॉट चल रहा, डॉट माने डॉट। और ये लेवल मैंने फ्राइडे को दिए हैं आपको, ऐसा भी नहीं कि नहीं बना के दिए टारगेट, रेजिस्टेंस लिया, सेलिंग आया, डॉट लेवल पे सपोर्ट, इसके ऊपर कॉल भी एक्टिव हुआ था, लेकिन प्रीमियम नहीं था इतना। हमारे चार्ट पे कॉल भी एक्टिव हुआ था और 47 तक गया था 35 से, जो लास्ट में उसने 51,193 को डॉट टच करके मार्केट गिरा और यहीं कहीं मार्केट ने क्लोज किया। कल चांसेस है 25,232 देख पाओगे। देख लेते हैं बैंक बीटीसी हमारा, यार क्या बात है। कल आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम पे मैंने दिया था, लाइव स्ट्रीम नहीं मतलब ये वीडियो में ही बताया था कि बीटीसी का सी बन रहा है, यहाँ पर गया 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 जा रहा है, फिलहाल चालू है, मतलब
चल रहा है 61,447 के टारगेट के लिए। अब एसएल यहाँ पर ये लास्ट स्विंग है, ठीक है, ये सेफ दोनों एसएल है ट्रेली, लेकिन यहाँ पर एंट्री हुई थी ऑलरेडी, इतना चला गया है तो इसके नीचे ही एसएल लगा दो, ट्रेलिंग एसएल। अगर नीचे निकल रहा तो एग्जिट कर देना, अदरवाइज ट्रेल करके बैठ जाओ। ये पूरा आपको धीरे धीरे मिल पाएगा, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन, कोई दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ऑपरेटर लेवल्स, ठीक है। अगर यहाँ तक भी मैं काउंट करूँ, हमने बाई किया है यहाँ से, तो करीब कितने पॉइंट अभी मिले हमको, 1200 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं करंट पे, ठीक है। 2000 पॉइंट का टारगेट है पहला, वहाँ पे निकल जाना, और यहाँ पर अगर निकलना, ट्रेल करना, हाफ बुक करना, आप कर सकते हो। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो दोस्त आपके लॉस कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, उसको बताओ कि कैसे लेवल्स पे सिर्फ प्ले करे। उसको ऐसे भी गैम्बलिंग करना है तो ट्राई करे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेवल्स को सेट करना है। जैसे मैं ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस जगह पे ही बाय और सेल का सिर्फ सोच के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो ऐसे ही वीडियो आ जाएगी आप लोगों को हर रोज़। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय।